Hello students, in EVS class we will read today chapter 16 part 2. बच्चों आवर प्राइड चैप्टर में पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था डॉक्टर साराभाई के बारे में। देन हमने देखा था कि डॉक्टर साराभाई बहुत इंटेलिजेंट थे और इनका जो मेन इंटरेस्ट था वो मैथमेटिक्स और साइंस में था। उन्होंने एनर्जी के फील्ड में इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया और आज उनकी वजह से ही इंडिया ने बहुत सारे सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च किए हैं और हम सैटेलाइट्स मेकिंग के फील्ड में सेल्फ डिपेंडेंट हैं। देन डॉक्टर साराभाई ने ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो को एस्टेब्लिश किया था। सेकेंड नेम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बहुत कम सोते थे, उनको स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम थी, लेकिन उनको कोई हेल्थ इशू नहीं था। डॉक्टरों ने कहा क्योंकि उनका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनका माइंड बहुत ज़्यादा वर्क करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा शार्प माइंड होने की वजह से उनके माइंड में कंटिन्यूस थॉट्स आते रहते हैं जो कि उनको सोने नहीं देते। और इतने ज़्यादा एक्टिव माइंड को उनके पेरेंट्स ने साइंस की तरफ डाइवर्ट किया और जिससे उन्होंने आगे जाकर मैसॉन जो पार्टिकल है कॉस्मिक रेज का हैवी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल उसको डिस्कवर किया। देन डॉक्टर भाभा ने एटॉमिक पावर के फील्ड में बहुत सारा काम किया। उन्होंने एटॉमिक जो एनर्जी है उसके पीसफुल यूज़ पे एम्फसिस किया यानी जोर दिया और डॉक्टर भाभा ने एटॉमिक रिएक्टर्स एस्टैब्लिश किए, 3 एटॉमिक रिएक्टर्स जिनका नाम है अप्सरा, साइरस और जर्लिना। इसके बाद नेक्स्ट नाम आता है जीजाबाई का। जीजाबाई शिवाजी की माँ थी और शिवाजी की पर्सनैलिटी के बारे में जो भी सुनते हैं, जो भी हम शिवाजी को के बारे में जानते हैं कि वो कितनी मैग्निफिकेंट कैरेक्टर थे और उनकी पर्सनैलिटी एक हिंदू साम्राज्य को उन्होंने स्थापित किया था, तो वो उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको बनाने में जीजाबाई का मेन योगदान है। जीजाबाई तुलजा भवानी को मानने वाली थी, तुलजा भवानी की भक्त थी और उन्होंने शिवाजी को पैट्रियट बनाने में और उनको मोटिवेट किया कि जो भी डेंजर है, चैलेंजेस है, उनको फेस करना और अपने कंट्री के ऑनर को प्रोटेक्ट करना, अपने कंट्री के ऑनर को बनाए रखने का काम शिवाजी ने किया। शिवाजी लर्नड ओनली फ्रॉम हिज मदर जीजाबाई टू थिंक पीसफुली इवन ड्यूरिंग क्राइसिस एंड मेक इम्पॉसिबल प्लान्स। और शिवाजी ने अपनी मदर से सीखा कि कैसे हम अपने माइंड को पीसफुल रखकर, पीसफुली सोचकर, इवन आप क्राइसिस से गुजर रहे हो, कितना भी संकट हो आपकी लाइफ में, तो आप जब अगर अपने माइंड को पीसफुल रखेंगे तो हर संकट से अपने आप को बचा सकते हैं और उस संकट के दौरान भी आप इम्पॉसिबल प्लान, इम्पॉसिबल मतलब फॉल्टलेस, मतलब वो प्लान जो कभी आपके फेल नहीं हो सकते, फॉल्टलेस प्लान बनाने में हम कैपेबल हो सकते हैं अगर हमारा माइंड पीसफुल होगा। देन नेक्स्ट नेम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। डॉक्टर अंबेडकर ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बहुत ज़्यादा उनका माइंड शार्प था। हिज फैमिली ओरिजिनली बिलोंग टू नागवंश और उनकी फैमिली नागवंश से बिलोंग करती थी, बट लेटर दे वर नॉन एज द कास्ट महार और जो उनकी कास्ट थी वो महार थी। हिज कम्प्लीट लाइफ इज़ ए स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। अब क्योंकि वो अनटचेबल्स में आते थे, उस समय अनटचेबल मतलब अछूत माना जाता था उनकी कास्ट वालों को, तो उनकी लाइफ जो कंप्लीट लाइफ थी वो स्टोरी ऑफ स्ट्रगल थी, मतलब पूरी लाइफ उनको संघर्ष करना पड़ा। छोटी छोटी बातों के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। बीइंग बॉर्न इन अ फैमिली आइडेंटिफाइड एज अनटचेबल्स ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ इंसल्ट्स एंड ब्लेम्स सिंस हिज चाइल्डहुड। और बचपन से ही उनको बहुत सारी इंसल्ट्स, क्योंकि वो अनटचेबल्स में आते थे तो बात बात पे उनकी इंसल्ट होती थी, ब्लेम लगाए जाते थे।
Therefore, from his early age, he developed the courage to fight against injustice and social evils. अब उन्होंने अपनी लाइफ में हार नहीं मानी और करेज के साथ, साहस बहादुरी के साथ जो इनजस्टिस और सोशल एविल्स थे, बहुत सारी जो सामाजिक बुराइयां थी, सामाजिक अन्याय जो उन लोगों के साथ होता था, उसका उन्होंने विरोध किया. ही completed his primary education from the school and for further studies he went to मुंबई. और उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन अपनी पूरी करके आगे की स्टडीज़ के लिए वो मुंबई गए. देयर हिज रूम वॉज सो स्मॉल. अब क्योंकि वो बहुत गरीब थे तो उनका जो रूम वहाँ था वहाँ पे बहुत छोटा था. दैट इवन द फादर एंड सन बोथ कैन नॉट स्लीप एट द सेम टाइम. वो रूम इतना छोटा था कि फादर और मदर यानी दोनों फादर और मदर एक साथ एक टाइम पे सो नहीं सकते थे, इतना छोटा रूम था. भीमराव यूज टू स्टडी इन द लाइट ऑफ ऑयल लैम्प. तो वहाँ एक बार में एक जना ही सो सकता था. तो भीमराव अंबेडकर ऑयल लैम्प यानी जो लालटेन होती है उसको जलाकर पढ़ाई किया करते थे. ही गॉट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम बड़ौदा स्टेट एंड वेंट टू अमेरिका फॉर हिज हायर एजुकेशन. तो उनको क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे, ब्रिलियंट थे, तो बड़ौदा स्टेट ने उनको स्कॉलरशिप दी और आगे की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वो अमेरिका गए. ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द फाइट फॉर फ्रीडम. और आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था, भाग लिया था आज़ादी की लड़ाई में. एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी. और इंडिया के इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, आज़ाद होने के बाद, जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनके वो प्रेसिडेंट थे. द कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडिया का संविधान जो बनाया गया उसको प्रिपेयर करने के लिए उनकी प्रेसिडेंटशिप यानी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो प्रिपेयर किया गया उनकी प्रेसिडेंटशिप में. इसके बाद हम बात कर रहे हैं पंडित मदन मोहन मालवीय. The person about whom Annie Besant has expressed her views in very emotional words. तो पंडित मदन मोहन मालवीय ही ऐसे पर्सन थे जिनके बारे में एनी बिसेंट ने अपने व्यूज़ बहुत ही इमोशनल वर्ड्स में कहे थे. उन्होंने कहा, आई कैन डेफिनेटली से दैट अमंग सेवरल ओपिनियंस ओनली मालवीय जी महाराज स्टैंड्स एज ए सिंबल ऑफ इंडियन यूनिटी. एनी बिसेंट कहती हैं कि जो भी ओपिनियन है, जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं आज नेताओं के, उनमें से केवल मालवीय जी ऐसे हैं जो कि इंडियन यूनिटी मतलब राष्ट्रीय एकता के सिंबल है, प्रतीक है. तो मालवीय जी को उन्होंने राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया था. दैट पर्सन वॉज पंडित मदन मोहन मालवीय. ही वॉज अ पोएट बाय बर्थ. तो वो बाय बर्थ मतलब जन्म से ही पोएट थे. और ही रोट पोएम बाय द नेम ऑफ मकरंद. तो उन्होंने जो पोएम्स लिखी वो मकरंद के नाम से लिखी. ही ऑलवेज हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर इन हिज माइंड दैट सच एन education system and educational institution should be established in India where due respect should be given to our Indian culture. तो मालवीय जी के माइंड में स्टार्टिंग से ही मतलब हमेशा से ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मतलब बहुत दृढ़ डिज़ायर थी कि वो एक ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूट खोलें या इंडिया में एक ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हो जो कि हमारे इंडियन कल्चर को बच्चों को दे सके. यानी बच्चों में हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बने जो कि बच्चों को हमारी इंडियन कल्चर के बारे में नॉलेज दे. फॉर कंप्लीशन ऑफ हिज डिज़ायर ही प्लेस्ड दैट ही विल एस्टेब्लिश ए यूनिवर्सिटी ऑफ वाराणसी. तो उन्होंने अपने डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए ये संकल्प लिया, ये प्रतिज्ञा ली कि वो इंडियन हिंदू यूनिवर्सिटी खोलेंगे वाराणसी में. ही एक्सप्लेन हिज प्लान इन द 21st सेशन ऑफ द कांग्रेस. और उन्होंने अपनी जो इच्छा थी, ये जो प्लान था, वो 21st सेशन कांग्रेस में एक्सप्रेस किया, बताया. ही रिसीव द लैंड डोनेशन फ्रॉम द देन किंग ऑफ बनारस. तो उनको जो किंग ऑफ बनारस थे उस टाइम के, उन्होंने उनके सपने के लिए, उनके इस डिज़ायर के लिए, यानी कि जो उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट बनाना था उसके लिए डोनेट की. और डोनेट करने वाला जो डे था वो था मकर संक्रांति यानी होली डे के दिन,
हॉलीडे मकर संक्रांति के दिन उन्होंने वो उनको लैंड डोनेट की। टुडे इट इज़ नोन एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और आज जो हम ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखते हैं उसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देन ऑनवर्ड्स मालवीय जी स्टार्टेड कलेक्टिंग डोनेशंस। अब ज़मीन तो उनको मिल गई, ज़मीन मिलने के बाद उन्होंने डोनेशन कलेक्ट करना स्टार्ट किया। वट एवर ही वेंट ही यूज टू एक्सप्लेन हिज स्कीम of national education to the people and he started getting a large amount of money। और जहाँ जहाँ वो गए वहाँ उन्होंने अपनी जो स्कीम थी, अपना जो प्लान था वो एक्सप्रेस किया, एक्सप्लेन किया लोगों के सामने, और लोगों ने उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी उनको देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बहुत अच्छा विचार था ना उनका कि एक इंडियन इंस्टीट्यूट बने। ग्रेजुअली अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वॉज कलेक्टेड, और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा अमाउंट कलेक्ट हो गया। मालवीय जी ऑल्सो वेंट टू द मुस्लिम रूलर निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और वो मालवीय जी जो थे वो पूरे कंट्री में डोनेशन के लिए घूमे थे। तो ऐसा करते करते वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद यानी जो मुस्लिम रूलर थे उनके पास भी गए, और वहाँ से भी उनको बहुत बड़ा अमाउंट डोनेशन में मिला। ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द होल नेशन एंड कलेक्टेड अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख रुपीज़। और वो पूरे नेशन में उन्होंने ट्रेवल की, यात्रा की, और बहुत बड़ा अमाउंट यानी 64 लाख रुपीज़ उन्होंने कलेक्ट किया। गांधी जी सेड दैट ही हैड लर्न द आर्ट ऑफ सोर्सिंग फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर मालवीय जी। तो गांधी जी ने एक बार कहा था कि उन्होंने आर्ट ऑफ सोर्सिंग किससे सीखा था? उनके एल्डर ब्रदर मालवीय जी से। ही वॉज अ ग्रेट पेट्रोइट, और मालवीय जी बहुत महान देशभक्त थे। एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन टूवर्ड्स अवर कल्चर, और उनकी स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, जो स्ट्रॉन्ग समर्पण था अपने कल्चर के लिए, उसका नतीजा था कि उन्होंने इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया। ही प्रूव्ड टू बी ए रियल रिवोल्यूशनरी लीडर, और उन्होंने ये प्रूव किया कि वो रियल रिवोल्यूशनरी लीडर हैं। ही एलिवेटेड द सोल ऑफ इंडिया, तो और साथ ही उन्होंने इंडिया की सोल यानी इंडिया की आत्मा का उत्थान किया। एलिवेटेड मतलब उत्थान करना। हिज व्यूज वर दैट अंटिल द नेशनलिटी इज नॉट एसिमिलेटेड इन अवर एजुकेशन वी विल रिमेन स्लेव। और उनके व्यूज थे कि जब तक हम राष्ट्रीयता यानी हमारी देशभक्ति, देश के लिए हमारी भावना को हमारी एजुकेशन में शामिल नहीं करते हैं, तब तक हम स्लेव यानी दास हैं, गुलाम हैं। इट विल नॉट बी ए exaggeration if we say that he was the teacher of the nation। और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, ये कहना भी ज़्यादा नहीं होगा कि वो टीचर ऑफ द नेशन थे। मालवीय जी को टीचर ऑफ द नेशन कहा जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।